Hi everyone, I'm Dr. Rajat Gupta. A lot of patients are asking me a lot of questions regarding COVID vaccination, especially those patients जिनको कैंसर है या जो कैंसर ट्रीटमेंट पे रहे हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि पोस्ट लिवर पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या जो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स पे हैं बिकॉज ऑफ एस्थमा. So I thought I should give insights about COVID vaccination in such patients. मार्च 2021 में एफडीए ने, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है अमेरिका में, उन्होंने 3 वैक्सीनेशन को अप्रूवल दिया कि कोविड में लग सकती हैं. 2 वैक्सीनेशन एमआरएनए से डिराइव थी. एक मॉडर्ना कंपनी को बिलोंग करती थी और एक फाइजर को. और जो दूसरी वैक्सीनेशन थी, थर्ड वैक्सीनेशन थी, वो जॉनसन एंड जॉनसन की थी, जो कि एडिनो वायरल वैक्सीनेशन थी. जब इन्होंने इस वैक्सीनेशन को अप्रूवल दिया तब उन्होंने ये भी कहा कि दो इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है इस तरह के ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जिनको कैंसर है या कीमोथेरेपीज पे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, वो दबा हुआ है, वो एटीन्यूएटेड है. बट स्टिल these vaccinations should be given to such patients and it's safe. तो उन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई कि इन पेशेंट्स को प्रायोरिटी पे हमें वैक्सीनेट करना है. पहला, जो पेशेंट्स ऑन गोइंग एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट पे हैं या जिन लोगों को हमें कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या जिनको लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए या लेने के बाद. Fourth, patients who are 65 years and above with or without comorbidities. And the last group of patients were poor patients who have limited access to healthcare. तो उन्होंने कहा कि इन पेशेंट्स को प्रायोरिटी पे हमें वैक्सीनेट करना है. A lot of people ask me what is the safety and efficacy of these vaccines in such patients. Honestly speaking, we don't know because data is still very less. इसलिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब फेज 3 ट्रायल हुआ इन तीनों वैक्सीन्स का तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स थी या उनको अलॉट किया गया ग्रुप्स में. जैसे जब फाइज़र का फेज 3 ट्रायल हुआ तो सिर्फ 4% पेशेंट्स को कैंसर था जिनको वैक्सीनेशन दी गई. वी डू नॉट नो मच अबाउट इट देन. मॉडर्ना के टाइम पे एक भी पेशेंट नहीं था जिसको अलॉट किया गया जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे या कैंसर था. और जॉनसन एंड जॉनसन के टाइम पे ओनली 0.5% ऑफ पेशेंट्स हैड कैंसर. बट स्टिल वी से दैट दीज वैक्सीनेशंस आर सेफ फॉर दीज पेशेंट्स बिकॉज इसके अंदर कोई लाइव वायरस नहीं है. जॉनसन एंड जॉनसन के अंदर एडिनो वायरस है बट वो नॉन रेप्लिकेटिव है, वो रेप्लिकेट नहीं करता. तो इसलिए दीज वैक्सीनेशंस आर स्टिल सेफ इन सच पेशेंट्स. बट एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन पर से इज़ नॉट द होल सोल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कोविड. Even after vaccination, we have to follow the social norms, social distancing, hand hygiene, and wearing of mask above the nose. We cannot be casual about it. Post vaccination भी आपको कोविड हो सकता है, but it is not life threatening. It is not that you might need hospital admission. You might have just mild symptoms. You can be a carrier to COVID. So vaccination is very, very important. So I would recommend that patients who have cancer or are immunocompromised, they must undergo these treatments. Plus, even normal patients should not be hesitant in taking vaccination. Please take out time to like my channel, subscribe to it, and share this video. I hope this is informative. I'll be coming up with more such videos in near future. Thank you.